हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग बाय अंकित। जहां पर हम हमारी हरियाणा जीके के सीरीज़ के लेक्चर नंबर 10 पे आ गए हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फेमस लेक्स ऑफ हरियाणा। और ये टॉपिक आज हम इसमें कुछ ज़्यादा पॉइंट्स नहीं पढ़ेंगे, जो भी पॉइंट्स पढ़ेंगे वो पिक्चर्स की हेल्प से पढ़ेंगे। सो आपके लिए इंटरेस्टिंग रहेगा और काफ़ी लिमिटेड क्वेश्चन है। इसमें हम कवर करेंगे फेमस लेक्स ऑफ हरियाणा और इसके बाद हम कवर करेंगे क्या, फेमस डैम्स ऑफ हरियाणा। ठीक है। सो ये दोनों ही टॉपिक ऐसे हैं जो छोटे से टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन आते हैं, प्लस डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने का नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा पॉइंट्स लिखाने की मुझे ज़रूरत नहीं लगी। ठीक है, चलिए इसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की सीरीज़ में हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ हरियाणा कर चुके हैं, जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसके बाद जोग्राफी ऑफ हरियाणा में हम ऑलरेडी 7 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। हम इसके अलावा हरियाणा करंट अफेयर्स के मंथली जनवरी और फरवरी की करंट अफेयर्स पूरे कर चुके हैं। इंडियन करंट अफेयर्स भी जाके आप चैनल पे कभी भी देख सकते हैं। और चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 10। ये आपका क्या है, फेमस लेक्स ऑफ हरियाणा। ठीक है। सो याद रखना बच्चों, फेमस लेक से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, तो हम थोड़ा सा मैप के साथ पढ़ेंगे इन लेक्स को, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको इजीली क्लियर भी हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ऊपर से। मैप के साथ पढ़ेंगे तो बिल्कुल ऊपर से चलेंगे। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आप याद रख लो कि यहाँ आपका क्या है, चंडीगढ़। ठीक है। सो चंडीगढ़ में आपका सबसे पहले आपको लिखना है सुकना लेक, सुकना झील या लेक। ठीक है। सो सबसे पहले चंडीगढ़ जो आपकी यूनियन टेरिटरी, हरियाणा की कैपिटल दोनों ही है, यहाँ पे आपकी सुकना झील है जो बहुत फेमस है, वहाँ पे लोग घूमना पसंद करते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके साइड में, हमारे पहले डिस्ट्रिक्ट जो ऊपर की साइड से आते हैं, नॉर्थ साइड से, उत्तर की तरफ से। सो टिक्कर ताल लेक। ठीक है। पंचकुला के अंदर टिक्कर ताल आपकी है। बेसिकली मैंने आपको बताया था 2 झील हैं। ठीक है। इन दोनों झीलों को मिला के क्या बोला जाता है, टिक्कर ताल। ये आपकी मोरनी की पहाड़ियों में स्थित है और यही हमारा इकलौता टूरिस्ट प्लेस है पूरे हरियाणा का, मोरनी हिल्स। ठीक है। सो आपको यहाँ से याद रखना है, पंचकुला से आपकी टिक्कर ताल, ये फेमस नाम है बच्चों, ये बिल्कुल नहीं भूलना। ऐसे ही आपको पता है कि आपके यमुनानगर से क्या है, हथनी कुंड आपका डैम है, ताजेवाला डैम है, रानुका डैम है। ये 3 डैम्स बेसिकली आपके कहाँ हैं, यमुनानगर में। तो ये भी आपको याद रखना है। डैम्स का हम अलग से कवर करेंगे तो उसमें भी हम ये चीज़ें कवर कर लेंगे। अब बात करते हैं, देखो यमुनानगर हो गया आपका, पंचकुला हो गया। अंबाला के अंदर बच्चों आपको कुछ भी याद नहीं रखना, देयर इज नो लेक इन अंबाला, ये आपको याद रखना है। ठीक है। ऐसे 3 डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे, मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा, जैसे पानीपत। ठीक है। ऐसे ही अंबाला, ऐसे ही आपका सोनीपत। तो बेसिकली ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं, थोड़ा बहुत आप भिवानी को भी इसमें काउंट कर लें। ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको क्या है, कोई भी लेक नहीं मिलने वाली। जो है वो छोटे छोटे तालाब हैं, उनको हम फिर कभी, मेरे हिसाब से ऐसी रिक्वायरमेंट तो नहीं पड़ेगी इसके बाद, लेकिन ज़रूरत हुई तो मैं फिर कभी रिवाइज करा दूंगा। चलिए बात करते हैं, अंबाला से नीचे आ गए, यमुनानगर हो गया, पंचकुला हो गया, कुरुक्षेत्र की। ठीक है। सो कुरुक्षेत्र में आपके 2 फेमस सरोवर हैं। ठीक है। एक तो है आपका ब्रह्म सरोवर, सबको पता है, वहां पे स्नान किया जाता है आपका जब भी ग्रहण लगता है, सूरज ग्रहण। ठीक है। सो किसको डेडिकेटेड है ये, लॉर्ड ब्रह्मा को, यानी ब्रह्म देव जो आपके माने जाते हैं उनका डेडिकेटेड है, कि भाई वो धरती पे जब आए थे तो उन्होंने यहाँ पे अपने क्या है, पैर रखे थे। ठीक है। बनाया, या अलब्रूनी आपको पता होना चाहिए। अलब्रूनी फेमस राइटर थे। ठीक है। आपके मुगल्स के टाइम में अलब्रूनी ने अपनी किताब, जिसका किताब का नाम क्या है बच्चों, ये देखो यहाँ पे, किताब उल हिंद। अगर इसको मैं थोड़ा सा जूम और कर लूँ तो आपको हेल्प मिल जाए, तो एक सेकंड रुकिए, यहाँ से, हाँ ये देखिए, ऐसे पढ़ते हैं, ये देखो, किताब उल हिंद। अल ब्रूनी जो आपके राइटर थे, इन्होंने अपनी फेमस किताब किताब उल हिंद में ये ऑलरेडी मैक्स क्या है, मेंशन किया था कि भाई ब्रह्म सरोवर आपका यहाँ पे हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक जगह है जो कि बहुत अच्छी है। इसका अगर कोई आपसे एरिया पूछ ले तो आपको याद रखना बच्चों, 3600 से लेके 1500 स्क्वायर फीट तक का टोटल एरिया है, 3600 इंटू 1500। ठीक है। इसके बाद जो आपका आ जाता है यहाँ से सेकंड, कुरुक्षेत्र से सेकंड लेक जो आपकी आ जाती है बच्चों, वो कौन सी आती है, तो वो आती है सन्निहित लेक। ठीक है। सन्निहित लेक, ये आपको याद रखना है, कुरुक्षेत्र से सन्निहित लेक। ठीक है। अब बात करते हैं सन्निहित लेक से रिलेटेड, तो इसकी बच्चों रिलीजियस वैल्यू बहुत ज़्यादा है। यानी रिलीजियस वैल्यू का मतलब, इसको धार्मिक तौर पे बहुत ज़्यादा पूजा जाता है। इसको माना जाता है कि ये लॉर्ड विष्णु से रिलेटेड है, यानी भगवान विष्णु। यानी कुरुक्षेत्र आपको पहले ही पता है धार्मिक नगरी है, तो ऊपर जो ब्रह्म सरोवर था वो तो ब्रह्मा जी के नाम पे ब्रह्म नाम हो गया, और जो सन्निहित लेक थी आपकी, ये भगवान विष्णु को डेडिकेटेड कर दी गई। और इसी को बोला जाता है कि पूरे राज्य का सबसे बड़ा तालाब भी ये है आपका। ठीक है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि पूरे राज्य में सबसे बड़ा तालाब कौन सा है, तो सन्निहित लेक कुरुक्षेत्र आपको याद रखना है। चलिए इसी साइड हम आते हैं फिर कैथल में। ठीक है। इसमें पिक्चर में जो नहीं है मैं आपको अलग से मेंशन कर दूंगा। याद रखो बच्चों, कैथल में सिर्फ एक ही झील है जो आपको फेमस है, याद रखनी है,
वो क्या है, बिदक्यार, ठीक है, BIDKYAR, बिदक्यार, या इसको हिंदी के स्टूडेंट्स लिख सकते हैं बिदक्यार, ठीक है। इसी का बच्चों पुराना नाम जो था वो क्या था, वृद्ध केदार, ठीक है, यानी वृद्ध बूढ़ा, ठीक है, केदार, केदार आपका पर्वत है तो ये याद रख लो ऐसे, वृद्ध केदार के नाम से इस झील को जाना जाता था पुराना नाम। अब इसका क्या नाम है, बिदक्यार, ठीक है। नाम चेंज होते होते जैसे वृद्धक्यार को या वृद्ध केदार को चेंज करते 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 बिदक्यार बन गया आज के टाइम में, ठीक है। ये कहाँ से है तो याद रखना आपको, ये झील मिलेगी आपको कैथल में। ऐसे ही फतेहाबाद में हम आ जाएं तो यहाँ पे है चिल्ली लेक, ठीक है, चिल्ली झील फतेहाबाद में, ये आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। चिल्ली झील के बाद हम आते हैं सीधा सिरसा। सिरसा में आपको पता है भाई O2 बांध है, ठीक है, किस नदी के ऊपर है जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं रिवर्स के सेक्शन में ऑलरेडी करा चुका हूँ। सो जो O2 बांध है इसी के ऊपर O2 लेक भी है आपकी, ठीक है। O2 बांध के साथ साथ ये O2 लेक का भी नाम है, यहाँ पे आपको याद रखना है सिरसा से। तो ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट को हम कवर करते चल रहे हैं। अब आ जाओ हिसार का, मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है ब्लू बर्ड लेक, आपको याद रखना नीला पक्षी लेक, एक तरह से आप हिंदी में इसको याद करना चाहें तो हिसार में है, नीले पक्षी ज़्यादा मिलते हैं। नीले पक्षी कौन से माने जाते हैं तो किंगफिशर्स को बेसिकली शायद बोला जाता है, ठीक है, नीलकंठ हम जिन्हें बोलते हैं। तो याद रखो ये नीलकंठ नाम के पक्षी हिसार में ज़्यादा मिलते हैं, तो इसलिए ब्लू बर्ड लेक आपकी यहाँ पे हो गई, ठीक है। ऐसे ही हम बात करें बच्चों तो हार्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा का हृदय किसे माना जाता है, जींद, तो जींद में आपकी है बीबीपुर लेक। इसको कोई बीबीपुर बोल देता है बच्चों, इसके अलावा इसको क्या बोल देते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, बुलबुल झील भी इसे बोला जाता है। बीबीपुर का ही दूसरा नाम है बुलबुल, बुलबुल झील या बुलबुल लेक, ठीक है। सो जो भी नाम आपको ऑप्शंस में दिखे बीबीपुर या बुलबुल झील, ठीक है, वो दोनों ही आपके क्या है, जीन से रिलेटेड है। अब बात करते हैं, देखो हम यहाँ से कवर कर चुके हैं सारा हिस्सा, फतेहाबाद हमारा कवर हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, अंबाला में कुछ था ही नहीं, ऐसे ही पंचकुला हमने कर लिया, यमुनानगर कर लिया। अब आ जाओ इस तरफ, तो यहाँ पे आ जाओ करनाल। करनाल में आपको याद रखना के फॉर करनाल, के फॉर कर्ण, ठीक है, जो आपके अर्जुन के भाई माने जाते थे कर्ण, महाभारत के टाइम से, उनके नाम पे एक झील है कर्ण झील, जिसका दूसरा नाम मैं आपको बता देता हूँ, चक्रवर्ती झील, ठीक है, CHAKRA, चक्रवर्ती, VARTI, चक्रवर्ती झील। चक्रवर्ती झील या चक्रवर्ती किसको माना जाता है, बेसिकली कर्ण को ही माना जाता था, ठीक है, ये आपको याद रखना, जो बहुत ज़्यादा अच्छा धनुर्धर था। 1972 में इस लेक को दोबारा से क्या है बच्चों, बनाया गया था, ठीक है, और यहाँ पे ही इसका नाम चेंज कर दिया था चक्रवर्ती लेक, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सो वैसे तो कर्ण के नाम पे ये चक्रवर्ती नाम नहीं है, लेकिन चक्रवर्ती जी हैं, इनको नाम दिया गया था 1972 में क्या हुआ था, इस झील को दोबारा से कंस्ट्रक्ट किया गया था। ऐसे ही बात करते हैं बच्चों पानीपत, मैंने बताया पानीपत में कुछ नाम नहीं है, ऐसे ही आपके पास सोनीपत में भी कुछ नहीं है। अब आ जाते हैं ऐसे ही रोहतक, ठीक है। सो रोहतक में सबको पता है कि तिलियार झील या तिलियार लेक इकलौती आपकी लेक है यहाँ पे, जो कि एक टूरिस्ट प्लेस भी है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपका क्या है, इसको आप कह सकते हैं तिलियार झील के साथ साथ आपका क्या कहते हैं इसे, पर्यटन स्थल बना रखा है बेसिकली इसमें, तो आपको इसमें जानवर वगैरह भी मिल जाएंगे, ठीक है। सो आपको यहाँ पे याद रखना है जू, सॉरी देखो नाम बड़ा बेसिक सा नाम निकल जाता है, यहाँ तिलियार लेक के साथ साथ तिलियार जू भी है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब ऐसे ही बात करते हैं बच्चों, हिसार हो गया, भिवानी में भी मैंने बताया कि कोई नाम नहीं है हमारे पास। तो इसके बाद आते हैं चरखी दादरी, चरखी दादरी में भी हमारे पास कोई नाम नहीं है। फिर आते हैं सीधा झज्जर, ठीक है। सो झज्जर से आपको याद रखना भिंडावास लेक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। भिंडावास लेक क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो आपको याद रखना झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और ये आपकी फेमस है बर्ड्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के वजह से। भिंडावास बर्ड एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, जो 1985 में 1985 में बनाई गई थी। भिंडावास लेक भी वहीं है, उसी जो लाइफ सेंचुरी है ना आपकी, जो आपका ये बर्ड एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसी के अंदर ये लेक है भिंडावास लेक के नाम से। कहाँ पे, झज्जर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। कभी आपको बर्ड वॉचिंग के लिए जाना हो, पक्षियों को देखने के लिए जाना हो दूरबीन से, तो वहाँ के लिए बड़ी फेमस है ये चीज़। अब बात करते हैं बच्चों ऐसे ही हमारे अगले डिस्ट्रिक्ट, वो है आपका महेंद्रगढ़, ठीक है। सो महेंद्रगढ़ में भी बच्चों हमारे पास क्या है, कोई भी झील नहीं है। सो इस लिस्ट को भी हम हटा देंगे, महेंद्रगढ़ हट गया, भिवानी हट गया, चरखी दादरी हट गया, यहाँ से सोनीपत, पानीपत, ठीक है, और यहाँ से आपका कौन सा हटा था बच्चों, हाँ अम्बाला, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल ऐसे 6 ज़िले हैं जिनके अंदर कोई भी लेक नहीं है। बात करते हैं अभी हम रिवाड़ी की, तो रिवाड़ी पे आ जाओ बच्चों। देखो रिवाड़ी के अंदर आपको
मेरे हिसाब से एक सेकंड में, नहीं, रेवाड़ी के अंदर भी बच्चों कोई लेक नहीं है आपकी, ये आपको याद रखना, क्योंकि वो गुड़गांव के हिस्से में आ जाती है थोड़ी सी, ठीक है, इसलिए कन्फ्यूजन मुझे हो गई थी। तो गुड़गांव की बात करते हैं। गुड़गांव आपका एक तरह से झीलों की नगरी कह सकते हो। कल मैंने आपको बताया था कौन सा, ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि फतेहाबाद को हम क्या बोलेंगे। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कल का हमारा टॉपिक क्या था, और फतेहाबाद को क्या बोलेंगे, आपको अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही गुड़गांव आपके इसके अंदर क्या है, डमडमा लेक है, डमडमा झील, जो कि सोहना रोड पे है, जहाँ से आपका दिल्ली से लेके मुंबई तक का जो एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है वो सोना से ही होके स्टार्ट हो रहा है आपका, ठीक है, यानी सोना से ही गुड़गांव के हिस्से से स्टार्ट होकर वहाँ से मुंबई तक ये एक्सप्रेस वे जाएगा, जिसी के ऊपर आपको डमडमा लेक मिल जाएगी। आपको याद क्या रखना है, इट इज़ द बिगेस्ट लेक ऑफ हरियाणा स्टेट, ठीक है, ये हरियाणा की सबसे बड़ी जो झील है वो है डमडमा लेक, ठीक है। जो हमने इससे पहले पढ़ी थी वो अलग थी, ये आपकी डमडमा लेक अलग है। यहीं पे है आपकी सुल्तानपुर लेक, ठीक है, ये कहाँ पे है, फरूख नगर, मैं इस वजह से कंफ्यूज हो गया था, फरूख नगर आपका गुड़गांव में आता है, ठीक है। सुल्तानपुर लेक आपकी यहाँ आ गई। इस यहीं पे है आपकी बच्चों खलीलपुर लेक, ठीक है, खलीलपुर लेक भी आपकी कहाँ पे पड़ेगी, गुड़गांव के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं सोहना कुंड। तो जो सोहना आपका रोड है, इसी पे सोहना कुंड के नाम से आपका एक सरोवर बना रखा है। ऐसे ही बसई लेक और घाटा लेक, ये इतनी सारी लेक्स आपकी अकेले गुड़गांव में है। कितनी होगी चेक करो, डमडमा, ठीक है, सुल्तानपुर, खलीलपुर, सोहना कुंड, बसई लेक और घाटा लेक। तो आप देख लो, इसके अलावा ये टोटल 6 आपकी यहाँ से लेक्स हो गई। कहाँ पे, सिर्फ गुड़गांव में बच्चों, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसे ही बच्चों बात करते हैं अब हमारे अगले डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। तो हम यहाँ से चलेंगे गुड़गांव से, रेवाड़ी को हटा दो, अब हम पहुँच गए मेवात, या जिसको आज के टाइम में क्या बोला जाता है बच्चों, नूह, ठीक है। तो यहाँ से मेवात को हम कवर करके चलेंगे। सो मेवात में आपको याद रखना है बच्चों क्या, मेवात में आपको याद रखना है, ये नीचे मैंने नाम लिखा रखे, कोटला लेक, ठीक है, उजीना लेक, इसको उजीना बोलेंगे, ठीक है, चंदेली लेक। और ये आपकी सारी लेक्स कहाँ हैं, मेवात के अंदर, जो मैंने आपको बताया अरावली की पहाड़ी हैं, ठीक है, उन अरावली की पहाड़ी पे ही आपकी ये बच्चों लेक्स हैं अलग अलग, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने उजीना लेक आपको बताया ना, सेकंड नेम उजीना लेक, इसी को संगेल लेक भी बोला जाता है, संगेल, संगेल झील भी इसी को बोला जाता है, उजीना लेक को ही, और इसको उजीना भी बोला जाता है, ये इसमें नाम में आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं पलवल। पलवल पे आपका क्या है, डाबचिक लेक, ठीक है, डबचिक लेक, या ये कह दो ढिंचैक, लोग यहाँ रहते हैं तो ढिंचैक या डबचिक लेक आपकी यहाँ पे ये हो गई। अब बात करते हैं फरीदाबाद, यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता है सूरजकुंड मेला यहाँ लगता है, तो सूरजकुंड लेक आपकी एक हो गई। सूरजकुंड लेक के ऊपर ही आपका क्या है, अनांगपुर डैम, अनांगपुर बांध भी आपका सूरजकुंड के ऊपर बना हुआ है, बांध को हम थोड़ी देर में कवर करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे बड़कल झील है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, अरावली की पहाड़ियाँ जो है ना फरीदाबाद से होकर निकलती है, वहाँ ये है, और बड़कल झील के ऊपर आपका एडवेंचरस गेम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। एक तरह से इसको टूरिस्ट पॉइंट बनाने के चक्कर में यहाँ वाटर से रिलेटेड आपके क्या है, अलग अलग गेम्स आपको मिलेंगे, बड़कल झील। और इसके बाद सूरजकुंड में आपको पता है कि ऑलरेडी यहाँ मेला लगता है, तो ये बहुत बड़ा टूरिस्ट हब है ऑलरेडी। और ये अनांगपुर जो डैम है आपका, ये 11वीं शताब्दी में बनाया था। ये सूरजकुंड झील भी आपकी 11वीं शताब्दी में बनाई थी, किसने बच्चों, सो सूरजपाल तोमर, ठीक है, सूरजपाल तोमर आपके हैं जिन्होंने क्या बनाया था, सूरजकुंड लेक और ये अनांगपुर डैम, ठीक है। ऐसे ही देखो बच्चों, अब आपका ये डिस्ट्रिक्ट भी हो गया फरीदाबाद, ठीक है, गुड़गांव भी हो गया, पलवल भी हो गया। तो हमने आपके ओवरऑल लेक्स के सारे टॉपिक को कवर कर लिया, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ कि भिंडावास आपको नहीं भूलना, ठीक है। आपका जीन से सिर्फ एक लौती है, बीबीपुर या बुलबुल, ये आपको नहीं भूलना। ब्लू बर्ड आपको बिल्कुल नहीं भूलना। यहाँ से डमडमा लेक, सुल्तानपुर, ये आपके गुड़गांव के हैं, तो इनमें से ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा कि इनमें से कौन सी झील गुड़गांव में नहीं है, एक ऑप्शन अलग दे देंगे, ठीक है। नूह के अंदर आपकी ऐसे ही 3 झील हैं, आपको याद रखना है। यहाँ से फरीदाबाद की आपको सबको याद रहेगा मेरे हिसाब से ऑलरेडी, सूरजकुंड और आपकी बड़कल झील। रोहतक से तिलियार झील नहीं भूलनी। चिल्ली लेक, फतेहाबाद, O2 बांध आपको ऑलरेडी याद हो चुका होगा जिसने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े हैं, ठीक है। आप इसको कैथल को अभी भूल जाएं, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। कुरुक्षेत्र के अंदर नहीं भूलना, ब्रह्म सरोवर और सनहित लेक, ये दोनों ही पूछी जाती हैं। और हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा तालाब ये है, और सबसे बड़ी झील मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, डमाडम लेक, ठीक है, ये कहाँ पे है, गुड़गांव में। तो ये दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है। टिक्कर ताल आपको नहीं भूलना पंचकुला से। सुखना लेक आपकी कहाँ, चंडीगढ़ में, यहाँ आपको ऑलरेडी ये याद हो रखा होगा। ताजेवाला कहाँ पे है, या रेणुका बांध आपका कहाँ पे है। ऐसे ही आपका करनाल का करण लेक, तो ये रिलेट आप कर सकते हैं। सो बच्चों, ये मेरे हिसाब से कैथल को आप भूल जाएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है।
थोड़ा बहुत आप अगर सिरसा वाला भी आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं, याद नहीं रहे तो, लेकिन आपको ये जो नाम है ये भी आपको याद रखने ही पड़ेंगे क्योंकि ऑप्शंस में आ सकते हैं। बाकी 1 से 2 जो और आपके इंपॉर्टेंट रह गए उनको आप बेशक स्किप कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों क्या, ये तो आपकी हो गई झील के टॉपिक को सारे कवर। अब बात अगर झीलों की हो रही है तो इसके साथ साथ हमें भाई कवर करनी चाहिए इंडिया की भी बड़ी बड़ी झीलें। तो थोड़ा सा मैं इसलिए रिलेट करके पढ़ाऊंगा, तो इंडिया की झीलों को भी कवर करके चलते हैं बच्चों। मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, आपको सुन लेना जो ना समझ आए। तो देखो, जम्मू कश्मीर से आपकी 2 बड़ी लेक है, एक तो है वूलर, ठीक है, वूलर झील, और दूसरी यहीं जम्मू कश्मीर से आपका दूसरा नाम क्या है, डल, ठीक है, डल लेक या डल झील, ठीक है। वूलर झील को आपको याद रखना है, ताज़ा पानी की आपके इंडिया के अंदर बहुत बड़ी झील है, मीठे पानी की या ताज़ा पानी की झील, ठीक है। ऐसे ही जो डल झील है इसको बेसिकली कश्मीर का मोती माना जाता है, ठीक है, एक स्टोन माना जाता है, भारत का ताज भी माना जाता है। डल झील काफ़ी फेमस है। ऐसे ही आप अगर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हिमाचल प्रदेश में आपको मिलेगी बच्चों रेणुका, रेणुका झील, ठीक है, ये आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश से सीधा आ जाओ उत्तराखंड, उत्तराखंड में आपका आएगा नैनी, नैनी, ठीक है, झील, जैसे नैनीताल इसको बोला जाता है, तो आपको ऑलरेडी ये पता होना चाहिए, नैनीताल उत्तराखंड में, तो नैनी झील आपकी क्या होगी, उत्तराखंड में। यहीं पे आपका क्या है, देवताल। देखो, उत्तराखंड में वैसे तो फेमस आपकी कितनी है, टोटल 9 ताल हैं, जिसमें से 9वीं ताल आपकी कौन सी है, नैनी झील या नैनीताल, ठीक है। लेकिन देवताल आपका क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पंचमोखरी में आपका मिलता है। और सबसे ऊंचाई की झील जो पूरे भारत में जो सबसे ऊंची हाइट पे जो झील है वो बच्चों कौन सी है, देवताल। तो आप ऐसे याद कर लो कि देवता सबसे ऊंचाई पे रहते हैं, तो ऐसे ही देवताल आपकी सबसे ऊंची झील हो गई। ताल बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, ताल स्टैंड्स फॉर झील, ठीक है, या लेक्स। ऐसे ही बच्चों हम बात करेंगे उत्तराखंड में, तो आपको याद रखना है उत्तराखंड में आपका एक कैंपटी फॉल काफ़ी फेमस है, कैंपटी फॉल, जो कि आपकी देहरादून और उसके आसपास पड़ता है, तो ये भी वहाँ से काफ़ी फेमस है। इसके बाद बच्चों सीधा आ जाओ आप राजस्थान, राजस्थान हमारा पड़ोसी राज्य है, इसमें आपका फेमस है सांभर, ठीक है, सांभर झील आपको याद रखना है राजस्थान से। ऐसे ही महाराष्ट्र में सीधे आ जाएंगे बच्चों नीचे की तरफ, तो महाराष्ट्र में आपका बच्चों यहाँ से फेमस जो आपकी झील है वो कौन सी है, तो ये याद रखना, लोनर, LONAR, लोनर झील, ठीक है। ऐसे ही बात करें उड़ीसा में, तो उड़ीसा की झील बिल्कुल नहीं भूलनी, अगर इंडिया की ज्योग्राफी आप पढ़ते हो तो ये इंपॉर्टेंट आपको पता भी होगा, चिल्का, चिल्का लेक या चिल्का झील इसको बोला जाता है, पूरे भारत की सबसे बड़ी झील है ये चिल्का झील। और ये क्या है, सॉल्ट वाटर है, इसमें नमक के पानी से बनी हुई है सारी झील ऑलमोस्ट, ठीक है। तो बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने इंडिया की भी झील आपको साथ साथ करा दी। तो आपके इंडिया से कौन सी है, जम्मू कश्मीर से आपकी वूलर और डल झील, हिमाचल प्रदेश से रेणुका और नैनीताल, ठीक है। और उत्तराखंड से आप, सॉरी, नैनीताल आपका कहाँ पड़ेगा, उत्तराखंड में। कैंपटी फॉल भी आपका कहाँ है, उत्तराखंड में। देवताल भी आपका कहाँ है, उत्तराखंड में। जितने भी ताल वर्ड के साथ आ जाए वो उत्तराखंड आंख बंद करके टिक कर देना, आपका मैक्सिमम ठीक होगा, ठीक है। राजस्थान से आपका सांबर झील, चिल्का झील आपकी उड़ीसा में, जो कि क्या है, सॉल्ट वाटर से बनी हुई है और सबसे बड़ी है भारत की। और ऐसे ही आपकी क्या है, महाराष्ट्र के अंदर लोनर झील। सो बच्चों झील तो और भी बहुत सारी हैं, पर इतना लंबा टॉपिक नहीं करना। ये था आपका ओवरऑल लेक से रिलेटेड टॉपिक। अब हम बात करते हैं बच्चों डैम्स, ठीक है। डैम ज़्यादा नहीं है तो ये लिस्ट मैं अभी आपको साथ के साथ लिखाऊंगा, डैम्स ऑफ हरियाणा। और इसमें हम बात करें तो बच्चों मैं आपको ऑलरेडी वैसे तो पढ़ा चुका हूँ इंट्रोडक्शन में। सबसे पहले सबसे फेमस डैम की बात करते हैं, आपको मैंने अभी अभी पढ़ा है, यमुनानगर के अंदर आपका कौन सा डैम है, तो यमुनानगर के अंदर ताजेवाला में हथनी कुंड बैराज, ठीक है, हथनी कुंड, HATHNI, हथनी कुंड बैराज या हथनी कुंड बांध, ठीक है, ये आप सबको ऑलरेडी पता है। ऐसे ही हमें पता है कि घग्गर नदी हमारी ऐसे जाती है, ठीक है, घग्गर नदी ऐसे करके निकल जाती है। सो घग्गर नदी पे हमने देखा था सिरसा के पास हमारा क्या बनता है बच्चों, O2 डैम या O2 बांध इसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ मैं। इसके बाद बच्चों अगर बात करें साहिबी नदी, ठीक है, तो साहिबी रिवर हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। तो ये रेवाड़ी में कौन सा डैम बनाती है, मसानी, ठीक है। देखो साहिबी नदी आपकी कहाँ से आती है, अरावली हिल से। और ये जो आपका रेवाड़ी है, यहाँ पे आपका क्या बनाती है बच्चों, मसानी, मसानी, मसानी आपकी डैम कहाँ पे बनेगा, साहिबी रिवर के ऊपर रेवाड़ी में, ठीक है। ऐसे ही बच्चों बात करें घग्गर रिवर की, तो घग्गर रिवर का आपको याद रखना है क्या, कि घग्गर रिवर के ऊपर कुछ और डैम्स भी हैं। एक तो मैं आपको बता चुका हूँ O2, ठीक है। इसके अलावा घग्गर रिवर पर आपको याद रखना है कौशल्या डैम, कौशल्या, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है बच्चों, यहाँ यहाँ क्या है, दोगाना, दोगाना डैम। इसके अलावा आपको याद क्या रखना है, दीवाना वाला, दीवाना वाला डैम। ये 3 डैम
तो ये हो गए। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डैम है बच्चों वो आपको ऑलरेडी बता दिया मैंने कि यहाँ पे आपका यानी कहाँ पे, घग्गर रिवर के ऊपर आपका सिरसा के अंदर O2 बांध मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ घग्गर रिवर पर आपको और भी डैम्स मिल जाएंगे, कौशल्या, दोगाना और क्या है, दीवानवाला। ठीक है, ये आपको डैम्स याद रखने हैं। ऐसे ही हम आ जाते हैं गुड़गांव में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कैनाल्स, याद आया अब? फतेहाबाद में मैंने क्या बताया था, कैनाल्स की सिटी माना जाता है फतेहाबाद को, या क्या इसको क्या बोला जाएगा, नहर क्या कहते हैं, नहरों की नगरी बोला जाता है फतेहाबाद को। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों गुड़गांव पे। तो लास्ट हमारा ये डैम है, एक तरह से हम कवर करें तो इसको दो हैं, सॉरी। गुड़गांव के अंदर आपको मैंने बताया था कि गुड़गांव बेसिकली इसके अंदर एक नहर जाती है जो कि आपकी कहाँ, वेस्टर्न यमुना लिंक जो आपकी नहर आती है ना, वो दिल्ली में आती है। तो दिल्ली में O2, यहाँ पे आपकी जगह है ओखला। ओखला जो जगह है ना, इसके ऊपर ओखला बांध बना रखा है। तो ये आपको याद रखना है, कहाँ पे, गुड़गांव में बच्चों। ठीक है, जो गुड़गांव में पानी सप्लाई करता है, ओखला बांध, जो कि यमुना नदी के ऊपर बना हुआ है। ऐसे ही मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको बताया कि भाई फरीदाबाद में आपका क्या है, आनंगपुर। ठीक है, आनंगपुर या क्या है, अनंगपाल आपका जो बांध है, ये कहाँ पे पड़ेगा, फरीदाबाद में। अनंगपाल मैंने बताया था, तोमर्स ने बनाया था। सो बच्चों ये ओवरऑल आपके सारे के सारे बांध मैं आपको कवर करा चुका हूँ। रेणुका के ऊपर रेणुका बांध पड़ेगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले झील वाले हिस्से में कराया, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है, एक ऐसे ही आपका क्या है, आपको याद रखना, यमुना नदी के ऊपर हमने पढ़ा अभी ओखला बांध। ठीक है, इसके अलावा अभी हमने पढ़ा यहीं से आपका क्या है, अनंगपाल। ठीक है, इसी के अलावा हमने यमुना नदी के ऊपर ही देखा हथनी कुंड बैराज। ऐसे ही घग्गर रिवर के ऊपर बाकी सारे आपके डैम्स हो गए। आपको याद क्या रखना है, सिर्फ एक ही बच जाता है, रेवाड़ी। घग्गर और यमुना नदी से अलग एक ही डैम बच जाता है रेवाड़ी में, वो क्या नाम है बच्चों उसका, मसानी डैम। ठीक है, सो ये ओवरऑल आपके डैम्स का और इसके साथ साथ लेक्स का टॉपिक था बच्चों। आई होप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा जो आपके टॉपिक्स हैं वो धीरे धीरे हम कवर करते चलेंगे। सो आपका लेक्चर आज यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।